सभी को स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य के प्रातःकालीन लाइव सत्र में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के सत्र को मंत्र पाठ के साथ प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप सबके जीवन में स्वस्ति शुभ का आधान होवे ऐसी भावनाओं के साथ आज के इस शुक्रवार के लाइव सेशन में योग के अतिथि योग शिक्षक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय माननीय श्रीमान नितेंद्र जी उपाध्याय, जो कि योग शिक्षक हैं, हार्टफुलनेस के भी रजिस्टर्ड योग शिक्षक हैं और अच्छे क्षेत्र में योग के क्षेत्र में अजमेर शहर में काम कर रहे हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा कृपया आप मंच पर आएं और आज के सत्र को लेने के लिए मैं सब दर्शकों को कहूं कि आज दुबलेपन से कैसे मुक्ति पाएं, वजन बढ़ाने के लिए योग कैसी योगिक क्रियाएं हो। वजन घटाने के लिए तो हमने बहुत सेशन किए, लेकिन वजन बढ़ाने के और लेकर के इस समस्या को लेकर के भी बहुत सारे लड़के लड़कियां हों, चाहे बड़ी बड़ी उम्र वाले भी हों, वो परेशान रहते हैं कि वजन कैसे बढ़े, कौन कौन सी चीजें ऐसी की जाए, चुनिंदा बताइए कम समय में, जिससे कि हमारा वजन ठीक ठाक सा हो जाए, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो उन लोगों के लिए आज का ये सत्र रखा है। तो आप मैं मंच समर्पित करूंगा माननीय नितेंद्र जी को कि आज के इस पूरे योग सत्र का आप सभी को लाभ पहुंचाएं। ओम। सभी को नमस्कार, वंदन, जय जयकार। तो सभी का स्वागत है। अभ्यास शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, ताकि हमारी लंग्स कैपेसिटी इंप्रूव हो जाए, तो यहाँ पर अभ्यास 3 सेशन में करेंगे अपन। ये श्वास भरते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लंग्स कैपेसिटी तो बढ़ाएगा ही, भुजाओं की क्षमता भी बढ़ाएगा और साथ में पूरा परिवर्तन लेकर आएगा मनचाहा। 2 3 गहरी श्वास भरते हुए 4 जैसे भुजाएं दूर जा रही है श्वास अंदर आ रही है 5 6 7 8 एंड 9। आसमान की तरफ ले जाना है, इसमें एड़ियां भी उठानी है, पेट अंदर खिंच रहा है, भुजाएं दृष्टि ऊपर की तरफ ले जाएं। 1 2 3 एड़ियों को उठाकर भुजाएं ऊपर ताड़ासन की तरह। 4 5 6 मन में प्रसन्नता रहे, मुदिता रहे। 7 8 एंड 9। दोनों पांव थोड़े से फैला दीजिए और सामने की तरफ कमर सीधी रखते हुए जाना है। बिल्कुल कमर सीधी है और सामने की तरफ दम बाहर, पेट पर असर आ रहा है। पूरा कमर सीधी रखनी है, चेहरा सामने की तरफ, घुटने सीधे रहेंगे, पांव पैरेलल रहेंगे, नाभि खाली हो रही है। ये जितने भी अभ्यास हैं
चाहे वजन कम करना हो और या ज़्यादा करना, हमारा जब तक डाइजेशन सिस्टम सुधरेगा नहीं तब तक कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। मानसिक रूप से विचार देना शुरू कर देना है कि हमारा वजन कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, या बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। हम जो विचार देंगे हमारे अंदर वो मशीन मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। एक मन स्थिति में प्रसन्न रहते हुए ये विचार देना है। रुके रहना है, अभी आधा मिनट हुआ, आधा मिनट और रुके रहिए। प्रसन्नता सारी औषधियों से बढ़कर है। एक बच्चे सब कुछ खाते पीते लेकिन वो अंग नहीं लगता। बस हमें कोई बात ऐसी याद रखनी है जो हमारी खूबी है उसको याद रखना। कमियां सभी में है। अपनी खूबी को, विशेषता को हर जगह हर वस्तु में विशेषता ढूंढनी है, ना भी खाली। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। आराम से रिलैक्स। पूरा पूरा परिवर्तन जहां जहां आया है उसको महसूस करें। हमारे पाँव कुछ कह रहे थे, पेट में भी असर आया, कंधे पर, और सबसे ज्यादा चेहरे पर। वजन बढ़ाने के लिए चेहरे पर मुस्कुराहट रहे, खिला खिला रहे, इसके लिए। आइए इसके बाद ये साइड में टर्न हो जाएंगे। नमस्ते। डाइजेशन सिस्टम पूरा कमर सीधी रखते हुए टर्न हो जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। आराम से साइड बदल लेंगे। श्वास बाहर भेजी, कमर सीधी, और इधर टर्न हो जाए। ये हमारे बैक को मजबूत करेगा और डाइजेशन सिस्टम को सुपर अप करेगा। पूरी उसमें निपुणता आ जाए कि जो भी खाएं वो अच्छे से हजम हो जाए। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 एंड 20। आराम से पूरा सहजता से, शिथिलता से जो परिवर्तन आया है, श्वास गहरे से भरते हुए और खाली होते हुए उसके परिवर्तन को महसूस करें। आराम से ऊपर छाती में, सीने में श्वास भरती हुई और खाली होती हुई, मन में प्रसन्नता का भाव। गर्दन से होकर हाथ की भुजाओं तक जो रक्त संचार हो रहा है उसे भी महसूस करें। एक और अभ्यास जो हमारी लंग्स कैपेसिटी भी बढ़ाएगा, सीने को बाहर निकाल करके लेकर आएगा, भुजाओं में बल लेकर आएगा और मस्तक तक असर करता है। बस महसूस करने वाला चाहिए। दोनों पाँव एक आगे और एक पीछे किया, कमर को सीधा रखना है, भुजाएं सीधी है, श्वास भरते हुए विस्तार लेना है, इन हथेलियों को भी फैला देना है। ये श्वास बाहर शुरुआत में 10 से शुरू करें और जब व्यवस्थित हो जाएं तो इसको 20 तक ले जाएं। 2 3 ऊपर छत आसमान देखना है। 4 पाँव के अंगूठे तक आना है। 5 पीछे वाली एड़ी पूरी उठ रही है। 6 7 8 9 एंड 10। पूरा विश्राम करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। दम बाहर, कमर सीधी है, चेहरा सामने की तरफ। चेहरे पर मुस्कान, मन में प्रसन्नता। कोई सुमिरन चल रहा हो और कुछ याद नहीं आ रहा है तो श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। सारी चिंताओं से मुक्त हो जाइए, वर्तमान में आ जाइए। भर रही है श्वास और खाली हो रही। पूरा स्पंदन तक जुड़े।
आराम से रिलैक्स। दूसरी तरफ से अभी पहले राइट लेग पीछे था, अभी लेफ्ट लेग पीछे है। दोनों भुजाएं सामने। इनहेल 1 2 3, विस्तार लेना है। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। फिर से विश्राम करेंगे, रिलैक्स, आराम करेंगे, पूरा पूरा आराम। हथेली टिका सकते हैं। जिन लोगों का माथा टिक जाए माथे तक आ जाए। सजेशन देना शुरू करना है। मस्तक पर, चेहरे पर पूरा पूरा रक्त संचार पता चल रहा है। हृदय से अभी रक्त चेहरे पर पूर्णता से पहुंच पा रहा है। पूरा रूपांतरण परिवर्तन लेकर आने के लिए तैयारी चेहरे पर। पूरा सजेशन देना। नाभि को खाली करना है, घुटने सीधे रखने हैं, कमर सीधी जितनी रह सके। चेहरे पर रक्त संचार, मुस्कान, आंखें सहजता से बंद हैं। श्वास प्रश्वास सामान्य रहे। आराम से। अब कुछ अभ्यास बैठकर कर लेंगे। सबसे पहले हम बैठ करके ये चरण पाँव को पूरा पूरा वाइब्रेट करते हैं। कमर सीधी रखें और इन पाँव के अंगूठे का, ये जो अंगूठा है उसके बाद वाली जो जगह है उस पर टक्कर देते हुए पूरा पूरा परिवर्तन। आंखें बंद रखें और ये अभ्यास बहुत सारे परिवर्तन लेकर आता है। थोड़ा सा हम बैठकर व्यवस्थित हो जाएं। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, प्रसन्नता का भाव बना रहे। 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। पाद पश्चिमोत्तान अभ्यास के लिए दोनों भुजाओं को बारी बारी से उठाया है और कंधों को ऊंचा खींचा है। एड़ियों में थोड़ी सी दूरी करी, घुटने सीधे हैं। ऊपर की तरफ देखते हुए सामने की तरफ आना है। छोटी उंगलियों के पास में से पकड़ते हुए नाभि खाली। ये धीमे धीमे प्रयास करें कि यहाँ से, एक तरीका तो है ये गोल घुमा के माथा छुआने का प्रयास करते हुए, ये इतना सफल नहीं होता जितना हम इसको बिल्कुल बैक स्ट्रेट रखते हुए सामने जाकर और ये माथा छू जाता। 1 2 3। मनचाहा फल पाने के लिए, कल्प वृक्ष में बैठने के लिए, अभी जो श्रावण मास गया था तो शिव जो भी कुछ चाहिए यहाँ पर बैठकर मांग लेना है। इस स्थिति में धीमे धीमे आ जाए। 11 12 14 15 16 18 19 21 22 23 25 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 42 43 44, रुके रहना है। 46, श्वास बाहर भेजिए। 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 एंड 60। धीरे धीरे जब हम वापस आ रहे हैं, ये सिर्फ बतलाने के लिए था। इसका जो भी अभ्यास, कोई एक या दो अभ्यास पकड़ लीजिए जिसकी हमें समय अवधि बढ़ानी हो। इसी के विपरीत
दोनों हाथ यहाँ पीछे टिका दीजिए, कोण आसना। 1, अपोजिट प्लैंक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। आराम से। इसी के साथ एक बटरफ्लाई अभ्यास क्या करता है, हाजमे को दुरुस्त करता है। पहले इसको यहाँ पीछे से सेट हुई, ये पीछे से आगे और पीछे सर के, ये श्वास बाहर भेजते हुए घुटनों को साथ में किया, क्योंकि ये शुरू में इनका फैलना, विस्तार पाना ही, घुटनों को टच होना ही मुश्किल होता है। 2, फ्लेक्सिबिलिटी व्यवस्थित करने के लिए। 3, यहाँ श्वास भरी, श्वास बाहर भेजी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, बहुत अच्छे, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कहते हैं कि ये शुरुआत, अभी हमने 20 ही किया है, और यहीं पर सामने थोड़ा सा दूरी बढ़ाएं, चाहे तो एड़ियों को आगे ले जाएं या हिप से पीछे जाएं, कमर सीधी रखते हुए, और दम बाहर, श्वास बाहर, सामने देखते हुए। यहाँ माथा नहीं टिकाना है, फिर वही वाली बात, कमर सीधी रखनी है, और यहाँ सामने की तरफ नहीं टिक रहा है तो यहाँ मुट्ठियाँ टिका दीजिए, और टिक रहा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति, यहीं रुके रहना है। 1, 2, नाभि खाली। 3, 4, 5, 6, इन कोहनियों का खिंचाव लेकर आ सकते हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड श्वास भरकर ऊपर आए, और यहीं पर टर्न हो जाएंगे। ये पीछे वाला हाथ हमें सपोर्ट कर रहा है, और ये इधर पीछे ले जाने में मदद, पूरा दोनों को एक दूसरे, कमर पीछे से, हमें लोअर बैक को स्ट्रेट रखना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। आराम से साइड बदलनी है। फिर से यहाँ ढीला छोड़ा एक बार, और फिर से श्वास भरते हुए यह हाथ स्पाइन के पीछे की तरफ, और दूसरा हाथ घुटने पर, और ये ध्यान इस बात का रखना है, ये जो हमारा घुटना है, कंधा है, ये पीछे की तरफ जाए। इनहेल, श्वास भर के रखते हुए, अंदर रुकी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। आराम से यहाँ पर आ जाएंगे। हिप से उठने का पैटर्न, इसी में थोड़ा हम सामने गए थे, साइड में बेंडिंग किया, और अब पीछे की तरफ दोनों हथेलियों को जमा दिया है। श्वास भरते हुए, इनहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 एंड धीमे से उतर आएंगे 20। इस एक पाँव को अंदर ले गए, ये यहाँ पर, इसके 2 पैटर्न हैं, 3 पैटर्न हैं, तीनों से आपको अवगत करा देते हैं। ये पहला पैटर्न जो प्रारंभिक स्थिति में किया जाए, वो यहाँ पर घुटना, घुटने के पास में एड़ी है, और इस कोहनी को यहाँ टिका दिया, ये हाथ ऊपर आशीर्वाद मुद्रा में यहाँ पर बने रहना है। ये कंधा देखिए, ये अभी सामने की तरफ दिख रहा है, इस कंधे को श्वास भरकर या खाली करके पीछे लेकर जाएं। पूरी श्वास एक बार भरकर पूरी खाली कर दीजिए, और ये हाथ आशीर्वाद मुद्रा में रखिए। 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीमे से हाथ का
लॉक खोला, पाँव को बदल लिया, इनहेल, पाँव बदल रहे हैं, भुजाओं को भी पूरा पीछे से। एक तरीका तो ये कमर झुकी हुई, इसको पीछे से स्ट्रेट किया, सीधा किया, और ये हाथ ऊपर ले जाइए, इससे एक बार जो, और यहाँ साइड में ले जाना। आशीर्वाद मुद्रा बना के रखनी है, और ये कंधा सामने की तरफ ना दिखे, ये पीछे की तरफ चला जाए। ये आशीर्वाद मुद्रा, गर्दन पीछे, दम बाहर, श्वास बाहर। 2 3 4 5 6 7 9 10 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 एंड 30। इन उंगलियों में भी रक्त संचार होगा, कंधे पर संचार पता चलेगा, कमर पर असर आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो असर आएगा, जो किया जा रहा है अभ्यास, वो इसलिए किया जा रहा है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सुपरब हो जाए। इसको जितना हम राइट लेफ्ट घुमाएंगे, टर्न करेंगे, बेंड करेंगे, फॉरवर्ड बैकवर्ड करेंगे, उतनी ज़्यादा यहाँ पर सक्रियता आसनों के माध्यम से हम प्राप्त करना चाहेंगे। अभी ये शुरुआत में हम अभी आधा मिनट कर रहे हैं, जब हम पक्के हो जाएं तो इसे बस बने रहना, आधे घंटे तक कर डालना है, निरापद है। अभी इसी अभ्यास को दूसरे वाले पैटर्न से, ये यहाँ पर जो लोग इस तरह से नहीं बैठ पाते वो यहाँ बैठ गए, और इसको हग कर लेना, अपने आप को जैसे गले लगाते हैं वैसे इस घुटना और कोहनी को एक किया, इस हाथ को थाई पर ले गए, और पूरा पूरा पीछे की तरफ। वही अभ्यास दूसरे तरीके से 30 बार बार करने, क्योंकि हम एक साथ 5 मिनट नहीं बैठ सकते, 3 मिनट नहीं बैठ सकते, तो हम 30 के 2 3 4 तरीकों से इसको बैठने का प्रयास करेंगे। 5 6 7 8 9 10, कमर सीधी होती चली जा रही है, कंधे पीछे जाते चले जा रहे हैं। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 6 27 28 29 एंड 30। आराम से पाँव की बदल लेंगे स्थिति, भुजाओं की स्थिति। फिर से ये हाथ ऊपर गया और टर्न ले लेना है यहाँ से पीछे की तरफ। 30 29 28 27 26 25 24 23 21 20 18 17 16 15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 एंड 1। आराम से एक बार फिर से पाद पश्चिमोत्तान करेंगे, और फिर मुख्य अभ्यास जो मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, उसको फिर से करेंगे। ये एड़ियाँ फिर से दूर, पिछली बार हमने किया और इस बार किया तो उसमें अब फर्क आ चुका होगा। ना भी खाली सामने की तरफ ले जाएं, पूरा पूरा इन एड़ियों को उठाकर ऊंचा करें, एक बार इनको सेट करें, इस थाई को पकड़कर, और राइट और लेफ्ट की तरफ इनको अंदर की तरफ झुकाएं। एड़ियों में दूरी है, दम बाहर, यहाँ से यहाँ गोल। मैं फिर याद दिला दूं आपको, यहाँ से माथे से घुटनों को छूने का प्रयास न करें। श्वास भरकर इस एब्डोमेन और इस थाई को एक करने का, पीछे से पूरा पूरा खिंचाव आए, पूरा दम बाहर, कंधों से आगे आना है। पहले यहाँ पकड़ने का प्रयास, नहीं आ रहा है तो कोई बेल्ट ले ली, कोई चुन्नी दुपट्टा लेकर, और सामने की तरफ से ग्रिप बनाकर सामने जाना है। ना भी खाली। 30 29 28 27 26 25 24 22 21 20 19 18 16 15 13 12 11 10 8 7 6 5 3 2 एंड 1। आराम से पसीना आ जाए, गर्माहट महसूस होनी शुरू हो जाए, पूरा पूरा परिवर्तन पता चलता है। अब आ रहे हैं मत्स्येंद्रासन पूर्ण। यहाँ पर ये लॉक लगाया, इस भुजा से सामने की तरफ से एक बार इसे देख लीजिए, चारों तरफ घूम कर बता देंगे आप। ये पेट को इधर सरकाया होता नहीं, लेकिन इसको यहाँ डाइजेशन सिस्टम सुपर अब हो जाए हमारा। इस हाथ से पाँव को यहाँ से पकड़ा,
ये हाथ यहाँ पीछे से घूम कर आएगा। स्थिति हमारी पूरी बनी हुई है, कमर सीधी और ये कंधा पीछे। बार बार लगातार इस अभ्यास को हमें पक्का करना है। ये जो दो, कोई भी एक या दो अभ्यास पकड़ लीजिए, उसको साध लीजिए। बहुत सारे अभ्यास करने से अच्छा है एक या दो में महारत हासिल कर लेना। नाभि खाली। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। इस बार 1 मिनट रुक रहे हैं। 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 5, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59 एंड 60। आराम से रिलैक्स। पूरा पूरा परिवर्तन। कमर सीधी, साइड बदल लिया है। हाथ ऊपर ले जाएं, पीछे से यहाँ झुका कर न रखते हुए कमर को भी सीधा करना। ये पूरा हिस्सा खिंच जाए और ये घुटना हमारा इधर आर्म पिट की तरफ आए, पूरा बगल में ले आए। ये कंधा पीछे, हाथ कंधा पीछे ले जाना है। 1 मिनट के लिए रुक रहे हैं। कंधे को बार बार पीछे रुके रहें, लेकिन कंधा पीछे जाने का सतत प्रयास कर रहा है। नाभि खाली। 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38। प्रसन्नता का भाव बना रहे। 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 3, 54, 55, 6, 57, 58, 59 एंड 60। बहुत अच्छे। बने रहना है, रुके रहना है, रुके रहना है। श्वास बाहर जाती रहे, पीछे से कमर को सीधा करते चले जाएं, और सीधा और अलर्ट। यहाँ हाथ को रख सकते हैं, किसी ईंट का ब्लॉक बनाकर, पिलो हो सकता है, दीवार हो सकती है, जिसका सहारा लेकर हम पीछे जा सकते हैं। सकता है एक तरफ सहजता से हो जाएगा, एक तरफ से परेशानी से होगा। घबराना नहीं है, ये पूरी प्रकृति, बिल्कुल सब कुछ दोहराया नहीं जाता। आराम से धीमे से श्वास भरकर और परिवर्तन लेकर आएंगे। फिर से वही अभ्यास जो हमने पाद पश्चिमोत्तान, सामने की तरफ दोनों पांव, इसको एक बार उठाकर यहाँ पर थोड़ा सा मूवमेंट दे लेंगे। इनको यहाँ एड़ी पर, एड़ी को पंजे पर रखा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पाँव बदल लेंगे, नीचे वाला पाँव ऊपर, ऊपर वाला पाँव नीचे, कमर सीधी। ये ऐसे झुका के नहीं बैठे कि ये ऊर्जा लाएं, अंदर से विचार दें कि अंदर से कुछ स्फूर्ति पहुंच रही है, पूरी संरचना के कोश कोश में पहुंच रही है। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। दोनों पांव सामने की तरफ हैं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पूरा पूरा ऊपर खींचना, इसको ये अंदर रहे और ऊपर देखते हुए सामने की तरफ चले जाना है। फिर से रुकना है, बार बार रुकना है। नाभि खाली, नाभि खाली। ये कोहनियां टिकाने का प्रयास करना है और रुके रहना है। 3, 4, 5,
6, 8, 9, माथा टिकाने का प्रयास न करें, बस आगे जाने का प्रयास करें। 11, 12, 13, 14, 15, पाँव खींचेंगे, पेट अंदर जाएगा, कंधों पर खिंचाव आएगा। 22, 23, 24, नाभि बार बार खाली करें। 26, 28, 29, 30, 32, 33, सबसे पहले वाइब्रेशन आएगा बॉडी में, थोड़ी देर हम वहाँ रुके रहेंगे, कंपन होगा, उस दर्द को झेल लेंगे, श्वासों पर ध्यान दीजिए। 36, 37, 38, बने रहना है यहीं पर, छोड़ना नहीं है अभ्यास को, पकड़ के रखिए, पसीना आने दीजिए, धूजने दीजिए, सेट हो जाएगी। 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, रुके रहना है। 58, 59, कंटिन्यू कर रहे हैं 1 मिनट और। जब हम पानी भी यदि गैस पे रख दें तो वो रूपांतरित नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा हल्का गर्म होता है, उसमें से सारे विजातीय तत्वों को बाहर भेजने के लिए उसे खौलाया जाता है, उबाला जाता है। तो उबलने में जितनी देर लगे तो अंदर से रक्त संचार पूरा पूरा प्रॉपर हो जाए, ऊर्जा को पूरा पूरा व्यवस्थित कर लें। कुछ भी काम होता है समय लगता है, समय लगाना है। दही भी तुरंत नहीं जमता, बर्फ भी तुरंत नहीं जमती। यदि हमें परिवर्तन लाना है, अंदर फैट जमानी, तो डाइजेशन सिस्टम को सुपर अप करना पड़ेगा, उसके लिए समय लगाएं, थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए और प्रयास जो रास्ता पकड़ा है उस पर जारी रहिए। खान पान में सबसे पहले अपना एक ब्रश करना पेस्ट करना छोड़ दीजिए। ब्रश तो कर लीजिए, दांत साफ करने ब्रश कर लीजिए, लेकिन पेस्ट को छोड़ दीजिए। पेस्ट सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो जो स्लाइवा बन रही होती है वो पूरी पूरी बन ही नहीं पाती, तो जितनी सारी स्लाइवा एक बार सुबह ही डैमेज हो चुकी होती है पेस्ट के साथ में। तो ये पेस्ट सबसे बड़ा दुश्मन है, तो इस पेस्ट को छोड़ दीजिए और मंजन पर आइए, दातून पर आइए। 12 वृक्षों की दातून की जा सकती है। नीम तो 12 महीने किया जा सकता है, सहजना है, देसी बबूल है, अर्जुन है, अशोक है, अमरूद है, अनार है, इसी तरह के और भी जितने भी जिनमें दूध नहीं निकलता हो, और शीशम, दांत मजबूत करना है तो शीशम की दातून की जा सकती है। इसी तरह के 12 वृक्ष बतलाए हैं, तो वो जो हमारे पास उपलब्ध हो उसको कर लेना है। यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो पता चलता है, इतनी महंगी आती हैं इस पर, ऑनलाइन यदि हम मंगाते हैं तो हमारे पास में उपलब्ध है, उनको करना शुरू करें। आपके ना भी खाली, बस रुके रहिए, 3 महीने बाद जाकर के कुछ परिवर्तन आएगा। पहले दिन से आना शुरू हो जाएगा, लेकिन बड़ा सा परिवर्तन यदि कुछ देखना है, समय दीजिए अपने आप को, सतत चलते रहें, रुके रहें, रुके रहें। कोई साधना में जाना चाहें, इसी में रुके रहना है। बच्चे लोग हैं तो हाइट बढ़ेगी, डाइजेशन सिस्टम सुपर अप हो जाएगा, इनको टोन, बॉडी टोन हो जाएगी, जिनको जहाँ शेप देना है शेप आ जाएगा, पूरा पूरा परिवर्तन, रूपांतरण। और जब अभ्यास पूर्ण होगा तो हल्कापन महसूस होगा, आराम से। तो क्या बात, पेस्ट छोड़ना पूरा पूरा, ब्रश, दांत साफ करने ब्रश कर लीजिए, परिवर्तन को महसूस करें। बहुत अच्छे। अब हम कुछ एक यौगिक अभ्यास कर लेंगे, जिसमें हम कपालभाति अब तक करते आए थे, इसको अब नए तरीके से कर लीजिए। बहुत सारा कपालभाति न करके इफेक्टिव वाला करना है। मैं इसको इस तरह की उपमा देता हूँ को हमको कपालभाति को रबड़ी की तरह नहीं बनाना है। रबड़ी क्या होती है, कढ़ाई के ऊपर मलाई आई और उसको किनारे रख दिया, तो हमको लगता है कि पेट मुंह कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दाल का सीरा जैसे बनता है तो उसमें पलटा कहाँ जाता है, पेंदे से लग करके पलटी दी जाती है। तो सिर्फ 20 प्रैक्टिस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
आराम से आंखें बंद करके परिवर्तन को महसूस करें। ये मस्तक बोले नहीं बोले, बाद में बोले, कमर बोलेगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा, बॉडी गर्म हो जाएगी, कांपना शुरू हो जाएगी। श्वास प्रश्वास का आनंद लीजिए। ठंडी श्वास अंदर आ रही है और गर्म गर्म श्वास स्वतः ही बाहर जा रही है। इसके 3 सेट कर लेंगे। पीछे से कमर बिल्कुल सहज हो रही है, कंधे फैले हुए हैं, चेहरे पर प्रसन्नता कि मेरा तो वजन बढ़ रहा है। आहा हा, अब मुझे कोई ऐसा तरीका पता चल गया है। बिल्कुल जो भी कुछ खाएं उसका स्वाद लेकर के खाएं। चूसने वाली जो प्रोडक्ट होते हैं, टॉफियां होती है, गुड़ होता है, रात को गुड़ भिगो दीजिए पानी में, 50 ग्राम। देसी वाला गुड़ होना चाहिए जो भिंडी से साफ किया होता है, भेली, पीले रंग का ना होकर के वो तांबई रंग का होता है। उस गुड़ को यदि डायबिटीज नहीं है तो 50 ग्राम तक एक बार में 1 गिलास में भिगो दीजिए और सुबह उसको छान कर, सर्दी है तो गर्म पानी में गर्म कर लीजिए, उसे गुनगुना कर लीजिए और बिल्कुल चुस्की लेके पीना है, तसल्ली से पीना है। अभी एक बार फिर से करेंगे, ना भी खाली। 2, गहरा जाना चाहिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, नीचे से मल द्वार खींचे, 16, 17, 18, 19, बॉडी पूरी हिल जाए, 20, रेस्ट कीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए अपने आप को। देखिए कितनी मधुर शीतल श्वास अंदर विस्तार पा रही है, गर्माहट बाहर जा रही है। पहला काम क्या किया? गुड़ का पानी पीना शुरू किया। ठीक है, जुबान यदि रात को भिगोना भूल गए हैं, डली को लिया और मुंह में रख लीजिए और उसको स्लाइवा के साथ, यमी जैसे अमृत घुल रहा है उसमें, स्लाइवा को ऐड होने दीजिए, पूरा पूरा रूपांतरण परिवर्तन आने दीजिए। उसमें मुंह में जैसे गुटखा खाने वाला मुंह में रख लेता है और फिर धीरे धीरे उसका रसास्वादन करता है और काफी देर तक उसको चबा चबा के नहीं खा जाता वो। उसी तरह से हमें गुड़ का भी आनंद लेकर के, गुड़ ही नहीं कुछ भी खाएं। इसका बहुत अच्छा सा तरीका था कि एक रसगुल्ले वाली के रसगुल्ले का स्वाद लेना है तो एक तो धामा लेके बैठ गया 10, 20, 50, 100 खाने के लिए, और दूसरे भाई ने एक रसगुल्ला उठा के मुंह में रख लिया और बस उसी को इधर उधर घुमाए जा रहा है, घुमाए जा रहा है और फिर उसको टुकड़ा टुकड़ा करके अंदर लेते। तो स्वाद लेना है हमें वस्तुओं का, ज्यादा ढेर सारा नहीं खाना है। जो भी कुछ खाएं उसको लार मिला करके और पाचन शक्ति हाजमे के अनुरूप करके, जितना खाते हैं उससे थोड़ा सा कम खाना शुरू कर दें। पूरा पूरा अभ्यास। और दूसरी प्रोडक्ट, पहला चीज तो था गुड़ और दूसरा प्रोडक्ट है, रात को मूंगफलियों को भिगो दिया। कितनी होनी चाहिए? बाउल भर कर नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी भर के रात्रि में भिगो दी और उनको सुबह पानी निथार करके पेड़ पौधों में डाल दिया पानी तो, और उसको प्लेट में खुला छोड़ दीजिए। योग अभ्यास करने के पहले उनको हवा में छोड़ दीजिए। जब प्रैक्टिस पूरी हो जाए तो एक एक मूंगफली लेनी है। एक मूंगफली ली, उसको बादाम से भी ज्यादा कीमती है न्यूट्रिशन में, कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोनों में। तो उनको कीमती भाव समझ करके और उसको खाना शुरू कीजिए। उसका मिल्क बन जाना चाहिए, स्वाद उसका मुंह में पूरा पूरा मिल्क बन जाएगा। फिर से एक बार और कपालभाति करेंगे, 20 काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आराम से पूरी कमर, मस्तक, आंखों में नए रंग दिखने शुरू हो जाएंगे, इंद्रधनुषी। श्वास जो अंदर आएगी वो ठंडी प्रतीत होगी, महसूस होगी। जो मूंगफली खा रहे थे हम, उसका स्वाद लेके खाना है। पूरा पूरा रूपांतरण परिवर्तन कर देगी वो हमारे में। 1 महीने में 2 से 5 किलो तक वजन हम बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं।
पहले हमें खा तो हम अच्छा रहे, डाइजेशन सिस्टम को सुपर अप करना है। ये हमने कपालभाति को बिल्कुल सहजता वाले तरीके से किया और गहराई वाले, दाल के सिरा भी हजम हो जाए ऐसा वाला। फिर अभी हम कर रहे हैं दूसरा अभ्यास, अग्निसार। श्वास को हमने बाहर भेजी और मूवमेंट लेकर आनी है कपालभाति वाली। अब आई है श्वास। पूरा पूरा परिवर्तन को महसूस करें। पूरा मस्तक, पीठ, रोम रोम हमारा वाइब्रेट हो जाता है इससे। इसके 3 अभ्यास हम 10 कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में जब करें तो 3 से शुरुआत करें और उसे 10 तक ले जाएं। 10 से ज़्यादा नहीं करने। एक प्रश्वास में जितने प्रैक्टिस हों, कभी ये बढ़ जाएगी और कभी कम हो जाएगी, तो घबराना नहीं है। फिर से हमने श्वास बाहर भेजी है, श्वास बाहर ही रुकी हुई है और पेट पर कपालभाति वाला मूवमेंट। मैं सिर्फ बतलाने के लिए आपको यहाँ पर हाथ रख रहा हूँ। श्वास बाहर ही रुकी हुई है। गहरी श्वास अंदर आई, परिवर्तन को महसूस करें। ऊपर मस्तक तक पता चलेगा पूरा रूपांतरण, परिवर्तन। ये अग्निसार चल रहा है हाजमे को, डाइजेशन सिस्टम को सुपर अप करने के लिए। उसको पूरा पूरा, जैसे चाकू, चिड़िया को भी देखो वो चोंच घुमाकर अपनी तेज करती है। हमारे हाजमे को दुरुस्त करना है, हमारा पाचन तंत्र हमारा मजबूत हो जाए। एक काम। तीसरी बात और क्या करनी है, नाभि पर लेट जाना है। नाभि पर 1 चम्मच तक का ऑलिव ऑयल हो सकता है, शुद्ध घी हो सकता है, सरसों का तेल हो सकता है, और तिल्ली का तेल तो सर्वोत्तम है, जो घड़ी से निकला हुआ हो, बाजार से लाया हुआ नहीं। ठीक है, तो वो हमें सहज उपलब्ध हो जाएगा। अभी सर्दियां आने वाली है, तिल उपलब्ध हो जाएंगे। तो नाभि पर लगाया और उससे नाभि में, पहले नाभि में ये मिडिल फिंगर ली, उसमें हो सकता है थोड़ा सा नमक लगा लिया, हल्दी लगा ली, और इसे यहाँ पर घुमाते चले जाएं, घुमाते चले जाएं। वो पूरा पूरा आवाज करेगा, घूमेगा। लगाया हमने नाभि पर है, लेकिन अब इसको धीरे धीरे घानी का बैल जैसे घूमता है एक ही दिशा में, यहाँ घुमाना शुरू करना है, घुमाना शुरू करना है, घुमाना शुरू करना है, और उसका दायरा बढ़ाते चले जाना है। दायरा पूरा एब्डोमेन कर लेना है। और वो जो 1 चम्मच तेल है उसको पूरे पेट पर, नीचे से, पसलियों के नीचे से लेकर और पाँव के ऊपर तक का पूरा जोन कवर कर लेना है। चारों तरफ एक ही दिशा में बस रमाना है, उसे जब्ज कर देना है। पूरा पूरा हमारी बॉडी उस ऑयल को उस एब्जॉर्व कर ले। घुमाते चले जाएं, घुमाते चले जाएं, एक ही दिशा में घुमाते चले जाएं, हल्के हाथ से, कि वो रम जाए अंदर। पूरा 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 बॉडी हमारी उसको एब्जॉर्व, सौख लेगी, पूरा सारी चिकनाहट गायब। तो ये 3 प्रैक्टिस जो हमें पूरा पूरा सजगता से करनी है। एक अभी हो गया कपालभाति, अग्निसार हुआ ये, और इसके बाद हमको करना है त्रिबंध। ठीक है, त्रिबंध के लिए यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे उधर मन, यहाँ पर वज्रासन में बैठ करके, और इनको फैला दीजिए घुटनों को, और नाभि त्रिबंध लगाना है, जिसमें पेट को खाली कर देंगे, नीचे से मलमूत्र द्वार भी खींच लेंगे, और थोड़ी को, जैसे कुकर रखा होता है उस पर विसिल रख देते हैं। 10 प्रैक्टिस करनी है। आज हम 3 ही प्रैक्टिस करेंगे इसकी अभी।
आंखें पूरे अभ्यास में बंद ही रखें तो भीतर रंग भी दिखाई देंगे, कंपन करेगी बॉडी, पसीना छूटेगा। तो ये सब इसके माइलोमीटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। लास्ट वन। धीरे से दोनों हथेलियां रब करेंगे। प्रसन्न होना सबसे महत्वपूर्ण। और ये हमको धीमे से आंखें खोलें। एक अंतिम अभ्यास और बता देते हैं आपको कि ये रूपांतरणकारी है। धीरे धीरे इसकी समय अवधि को, सारे अभ्यास धीरे धीरे। विपरीत करनी अभ्यास का नाम क्या है? विपरीत करनी। जो लोग सेतुबंध करते आए थे उसका सेतुबंध का अगला, ये करवट लेकर के लेटने का ख्याल रखना है। यहाँ पर करवट लेकर लेटे, ने यहाँ पर सेतुबंध में आए और ये एक पाँव और ये दूसरा पाँव, ये अभी मैं बिना सहारे किया। जिन लोगों को प्रैक्टिस नहीं है वो कुर्सी, सोफा, मुड्डा, दीवार, इनका सहारा लेकर कंबल को गोल बनाकर और यहाँ पर रुके रह सकते हैं। 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57, 59 एंड 60। आराम से रिलैक्स। और इसका प्रिकॉशन ये रखना है कि तुरंत उठ करके नहीं बैठना है। थोड़ी सी देर विश्राम करेंगे, परिवर्तन को महसूस करेंगे। श्वास प्रश्वास, हृदय की गति को सामान्य होने देंगे और करवट लेकर के फिर पहले लेटे रहना है कुछ देर और बाद में बैठे रहना है कुछ देर। फिर अपने और जो अभ्यास है उसको करना है। इस अभ्यास को, विपरीत करनी को करने के बाद जब मैंने मूंगफली को, पहले मैं 48 किलो 50 किलो का रहा करता था और जब ये विपरीत करनी किया और उसके बाद में मूंगफली खाई, कितनी खानी है? 10, 20, 25, जितनी हजम हो जाए। और हजम नहीं हो रही है तो एक डली छोटी सी कनकी गुड़ की और खा लेनी है या इलायची खा लेनी है, तो वो बॉडी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में मैंने अपना वजन 65 किलो कर लिया था। अभी कहा कि भाई 65 ज़्यादा होता है, थोड़ा कम करो, तो वापस कम है। तो ये आजमाया हुआ है, ये सिर्फ पढ़ा सुना, देखे सुने की बात नहीं है, जाना भी है भाई। तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में किया है, फिर आपको बतलाया गया। अब हमारे ब्रदर भाई जो हैं, हेमंत भाई, वो एलोवेरा के कुछ प्रयोग आपको बतलाने वाले हैं। ये भी हमें डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करने में पूरा पूरा मदद करेंगे। आइए सर। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे योग शिक्षक भाई, हमारे बड़े भाई समान श्रीमान नितेंद्र जी उपाध्याय का, जिन्होंने हमारे एक ही निवेदन से सहज स्वीकार करके आप सभी के लाभार्थ इस स्वामी न्यूज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों को लाभान्वित करने के लिए इतने सुंदर और स्पेसिफिक सत्र को चलाया। स्पेसिफिक सेशन बहुत कम मिलते हैं, तो इस तरह से इतना एक एक चीज को आपको बारीकी से समझाया। कल मैंने आपको कहा था कि एलोवेरा के आपको प्रयोग बताएंगे कि छोटी छोटी समस्याओं से लेकर बड़े बड़े समस्याओं में कैसे एलोवेरा काम करता है। ये एलोवेरा के पत्ते मैंने लिए हैं और इसमें से साइड से जो कांटेदार भाग होता है मैंने उसको काट लिया है, बिल्कुल मैंने हटा दिया। आप देख पा रहे होंगे ये मैंने पूरा हटा दिया है, जिससे कि इसके पीला पीला पानी, आधा घंटा पहले मैंने इसका हटाया तो पीला पीला पानी इसके अंदर का एक निकलता है वो निकल चुका।
और वो निकल चुका है, इसीलिए अब ये प्रयोग करने योग्य हो गया, सेवन करने योग्य भी हो गया। और मतलब इंटरनल यूज को कहते हैं सेवन करना, और प्रयोग करना बाहरी उपयोग के लिए काम करना होता है। तो इस पत्ते को, जैसे मान लीजिए एक पत्ता ये ले लेते हैं, इस पत्ते का ऊपर से मुंह खुला हुआ है, क्योंकि मैंने काटा था, जैसे ही पौधे से निकाला और उसके बाद इसके साइड के जो कटीले भाग है वो कांटे वाला हटा दिया। अब मैं चाकू लेकर के इसके एक पत्ती को धीरे धीरे से हल्के हल्के से इसको उतारने की कोशिश करूंगा। ये पुरुषों के लिए थोड़ा सा दुष्कर हो सकता है, लेकिन महिलाओं के लिए बहुत आसान काम हो जाता है। लेकिन फिर भी आप प्रयत्न करेंगे तो कोई भी इसको आसानी से कर सकता है, थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करके इशारे से। नहीं तो क्या, पहली बार में काफी गूदा इसका साथ में निकल आता है। तो ये थोड़े से भाग में आपको दिखा देते हैं कि कैसे एक पत्ते में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा निकल गया तो इसको आप ऐसे स्किन पर लगा सकते हैं। इसका बड़ा चिकना सुंदर सा पदार्थ होता है। इस पूरे एलोवेरा की जो छिलके निकले, इससे आप पूरे शरीर की मालिश कर सकते हैं। आप सोचते हैं ना मालिश किस चीज से करें, तेल से चिकना हो जाता है, इससे तो 5 मिनट में सूख भी जाएगा और त्वचा टाइट भी हो जाएगी। अब आपको केवल कैमरा इसी पर करके दिखा रहे हैं कि देखिए, अब ये इसका गूदा अच्छे ढंग से कैसे निकलता है। इसका गूदा अच्छे ढंग से निकालने के लिए एक पत्ता आपने हटा दिया, अब दूसरे पत्ते पर जहां गूदा लगा हुआ है इस पर आप पूरे ऐसे ऐसे निशान लगा दीजिए, कट लगा दीजिए चाकू से। और ये कट लगाते लगाते इतना अच्छे ढंग से कट लग जाएंगे तो फिर ये आराम से निकलने लगेगा, सहजता से बहुत सारा गूदा आपका हाथ में आ जाएगा। इसका प्रयोग करने के लिए सबसे पहले कान के दर्द वालों को बता देते हैं कि कान है तो इसके 100 से अधिक प्रयोग, बहुत अच्छे अच्छे लाभ हैं इसके। इसका हलवा भी बन जाता है, इसके लड्डू भी बन जाते हैं, इसकी सब्जी भी बन जाती है और सब कुछ बन जाता है। अब ये गूदा थोड़ा सा निकला है, इसको और प्रयत्न करेंगे तो और निकल जाएगा। अब इसका करना क्या है, इसको इतनी मात्रा में बात बनेगी नहीं, ऐसे कई सारे पत्तों के निकाल लीजिए अगर आपको प्रयोग करना है। और यदि आपको छोटा सा ही प्रयोग चाहिए तो छोटे से प्रयोग के लिए आप क्या करें, एक इस टुकड़े को लीजिए और इस टुकड़े को यूं रख करके इसको आप तोड़ लीजिए अच्छे ढंग से, ऐसे इसको मैश कर लीजिए। थोड़ा सा आप चाहें तो पानी मिला लीजिए यदि आपको ज्यादा चिकना लग रहा है तो, नहीं तो इसको मैश करने के बाद आप इसको थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। अभी लिक्विड थोड़ा पानी पानी चिकना चिकना तो आ ही गया, इसको हटा भी देंगे तो भी ये काफी कुछ आ गया। अब इसको आप थोड़ा सा लेकर के कटोरी में या किसी में इसको गर्म कर लीजिए। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे तो कान के दर्द वालों के लिए बता रहा हूँ कि गर्म करने के बाद इसकी 2 बूंद उस कान में डालनी है जिस कान में दर्द हो रहा है, उसके ठीक विपरीत कान में। मान लीजिए मेरे दाएं कान में अगर दर्द हो रहा है तो मुझे बाएं कान में इसकी 2 बूंदें गर्म डालनी है। अगर दाएं कान में हो रहा है बाएं कान में, और बाएं में यदि दर्द हो रहा है लेफ्ट में, तो फिर मुझे दाएं कान में इसकी 2 बूंदें गर्म करके डालनी है और इसके आराम से इसकी बूंदें तैयार हो जाएगी, गर्म भी हो जाएगा और 2 मिनट में नुस्खा तैयार हो जाएगा। एक और प्रयोग बता देते हैं, 3 प्रयोग और बता देते हैं, क्योंकि छोटी सी चीज को कितने कितने प्रयोगों में ले सकते हैं ये हमें पता ही नहीं होता। कई बार हमारे घर में लगा ही रहता है लेकिन हम सोचते ही नहीं है कि ये गठिया के रूप में तो लोगों ने खूब सुना होगा। गठिया यदि किसी को है, गाउट हो गया है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, इन पत्तों को भी फेंके नहीं, इससे शरीर की मालिश हो जाएगी, त्वचा की मालिश हो जाएगी। उन लोगों को फिर से इसका ये गूदा निकाल लिया, फिर से उन लोगों को क्या करना चाहिए, गठिया वाले लोगों को रोज 10 ग्राम इस एलोवेरा के ताजा ताजा गूदे को, कोमल कोमल गूदे को निकाल करके खाना चाहिए। आप एक बार तोल लीजिए कि 10 ग्राम कितना होता है, रोज सुबह आप इस 10 ग्राम को खा लीजिए, ताजा ताजा को। हर एक पत्ते में से निकल जाएगा 10 ग्राम, तो बल्कि इससे ज्यादा निकल जाएगा। अभी हाथ चिकने हो गए, आप इसकी मसाज कर लीजिए। और यदि मान लीजिए आपका ये बहुत सारा निकल गया तो इसको पूरा मैश कर लीजिए मिक्सी में डाल करके, और मिक्सी में डाल करके जब मैश हो जाएगा तो आप इसको अपने बालों में लगाइए शैम्पू की तरह। बालों में चमक आ जाएगी, बड़ी अच्छी जबरदस्त चमक आ जाएगी। ये नहीं लगा सकते हैं ऐसे ही हाथ चिकने हो गए, ऐसे ही लगा लीजिए। कोई लोग दाढ़ी बढ़ाते हैं, दाढ़ी में लगा लीजिए, बाल चमक जाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। एक अब और देख लेते हैं, गठिया वालों को 10 ग्राम प्रतिदिन सेवन करना चाहिए, 10 ग्राम। बच्चों को कब्ज हो जाती है तो उसका उपाय नहीं मिलता लोगों को, तो क्या करना है, इसके गूदे को यूं निकालना है और थोड़ा सा साबुन लेना है, थोड़ा सा साबुन, और इसके थोड़े से गूदे को निकाल करके बच्चों की नाभि पर इसको थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के हाथ से नाभि और नाभि के
दोनों तरफ, चारों तरफ इसकी मसाज करनी है, इसको लेप करना है। जैसे ही आप इसकी मसाज करेंगे तो बच्चों के कब्ज में बड़ा अच्छा फायदा पड़ जाएगा। जो कब्ज हो जाता है बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को आप कब्ज के लिए क्या देंगे, तो इसी तरह से साबुन का और एलोवेरा के इस गूदे का आपको लेप करना है नाभि पर बच्चों के। ये पेट में किसी को यदि गांठ हो गई, किसी बड़े व्यक्ति को, अडल्ट को, वयस्क को, तो पेट की गांठ के लिए ये एलोवेरा बड़ा सुंदर है। पेट की गांठ, कई बार पेट इतना टाइट हो जाता है कि ऐसे लगता है कि अब इसका इलाज कैसे किया जाए। डॉक्टर लोग तो कई बार इसका उपाय नहीं बताते हैं, तो ये एलोवेरा से इसका उपाय हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, इसके गूदे को इस तरह से आप तोड़ तोड़ करके भी कर सकते हैं, और चाहे तो पूरा साबुत साबुत आप इसका गूदा निकाल लें और पेट पर जहां गांठ है वहां पर इसको बांध लें, घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तक बांध लें, और बांध करके उसके बाद थोड़ी देर बाद आप इसको हटाएंगे, घंटे 2 घंटे बाद, तो पेट नरम भी पड़ जाएगा, और पेट में जो कब्ज हो रखा है, पुराना मल जो जमा हो रखा है, वह मल भी आपका धीरे धीरे ढीला होकर के बाहर निकलने लगेगा, तो कब्ज दूर हो जाएगा और पेट की गांठ में वास्तव में पेट का वो हो जाएगा। और जिनको दर्द हो रखा है बहुत ज्यादा, घृत कुमारी का आप वैसे भी सेवन कर सकते हैं, चिकना इतना अच्छा होता है। आप डायरेक्ट भी आप इसको काट करके वैसे भी खा सकते हैं, आपको खाने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे ये निकाला, इसको आप यूं डायरेक्ट खा सकते हैं, थोड़ा सा कड़वा जरूर लगता है, बहुत अच्छा लिसा पदार्थ होता है, लेकिन स्वाद पसंद करने वालों के लिए अच्छा नहीं, उनको लगता है कि ये कड़वा है, लेकिन स्वास्थ्यकर इतना है कि आप सब जगह इसकी मसाज मालिश कर सकते हैं। आप इसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं, आपके चेहरे पर जो झुर्रियां आ गई है वो समाप्त हो जाएंगी। और आपको एक मजेदार बात बताऊं एलोवेरा के बारे में, वो क्या है, आप यदि एलोवेरा, ये जैसे एलोवेरा है, इस एलोवेरा का एक पौधा राजस्थान में भी मिलता है, जिसमें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, सर्दियों के समय में लाल लाल फूल निकलते हैं, बड़ी सी एक डाली निकलती है, उसमें लाल लाल फूल आ जाते हैं। तो रक्त पुष्प, रक्त वर्ण के पुष्प जिसमें निकलते हैं, ऐसा एलोवेरा यदि आपने ले लिया और उसके गूदे को यदि आपने लगा दिया, तो वास्तव में बाल काले भी हो जाते हैं। और अगर उसके गूदे को गंजे व्यक्ति को लगा दिया तो थोड़े दिन में बाल भी उग जाते हैं। इतने गजब की चीज है, लेकिन वो ढूंढना पड़ेगा आपको ऐसा एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा की राजस्थान में 14 नस्लें पाई जाती है, और वैसे विस्तार से देखा जाए तो ये 57 से ज्यादा प्रकार का तो यहाँ राजस्थान में मिलता है। तब कौन सा वाला एलोवेरा लेना है, तो सामान्य वाला एलोवेरा लो, ज्यादा कटीला ना हो, थोड़ा थोड़ा तो यहाँ कटीला दिखेगा ही। हाँ, और कई बार मीठा एलोवेरा भी मिल जाता है, उसकी सब्जी बना सकते हैं। तो जितने भी दर्द है उन सभी दर्दों में एक एलोए का प्रयोग बताते हैं। एलोए जो होता है, इसको आप रख दीजिए, इसका कुछ नहीं करना है, इसको यूं रख दीजिए, कई दिन तक रखा रहने दीजिए। ये सड़ते सड़ते इसका गूदा जो है कमजोर हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल पिलपिला हो जाएगा, और फिर सूख जाएगा। फिर आपको यूं लगेगा कि ये तो बिल्कुल अंदर का इसका रस तो खत्म हो गया। तो फिर क्या करें, इसको ऐसे कई सारे टुकड़ों को ऐसे रख लीजिए, काट काट करके रख लीजिए। जैसे इसको मैंने यूं रख कर लिया, इसको काट काट करके आप इसको रख दीजिए, महीना, 2 महीना, 3 महीने रखिए, ये सूख करके ऐसा हो जाएगा, भूरे भूरे रंग का हो जाएगा। फिर उसके एलोए के प्रयोग अलग अलग होते हैं, उस एलोए के प्रयोग बड़े गजब के होते हैं। किसी दिन अगले किसी कार्यक्रम में आपको एलोए के भी प्रयोग बताएंगे। ये एलोए बन गया, जैसे ये भूरा हो जाएगा तो इसको कहते हैं एलोए के टुकड़े। अभी ये एलोवेरा है क्योंकि इसमें जेल भी है, गूदा भी है, तो एलोवेरा है अभी। पीछे पीछे पीछे, तो एलोवेरा होने के कारण से ये एलोवेरा, क्योंकि गूदा है इसीलिए एलोवेरा कहला रहा है। वास्तव में ये एलोए बन जाएगा जब ये सूख करके भूरे रंग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ जाना। तो अब हम आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे योग शिक्षक, अतिथि योग शिक्षक श्रीमान नितेंद्र जी उपाध्याय का भी हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं, स्वामी न्यूज की टीम का, और आप सभी दर्शकों का हार्दिक आभार, धन्यवाद। ओम शम नमस्ते, धन्यवाद। करें योग, रहें निरोग। ओम।